नमस्ते। आज मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ अपने चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ के बारे में। और यहाँ पे जो भी मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ में वो चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और मैं चाह रही थी आमने सामने आके हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस करें। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। और बद्रीनाथ पहुँचने का रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। चोपटा होके हमको जाना पड़ता है वहाँ पर, और रास्ते बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे पहुँच गए हम। रात को रुके, रात को लेट ही हो गया था हम लोग को थोड़ा सा, तो हम रात को रुके। सुबह जल्दी उठ के तैयार होके हम निकल पड़े। एक 500-700 मीटर का रास्ता था होटल से बद्रीनाथ धाम के लिए। हम चलने लगे सुबह सुबह जल्दी उठकर कि भीड़ ना मिले ना ज़्यादा। और मेरे तो पैर में प्लास्टर था तो मैं और धीरे धीरे करके बट मैं चल के गई वहाँ तक, और बड़े अच्छे से हम पहुँच गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके हमने पुलिस वालों को बताया कि ये दिक्कत है और हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको एक साइड में VIP रूम था जहाँ पे उन्होंने मुझे बिठाया। उन्होंने बोला कि जब भीड़ थोड़ी कम होगी ना, जब लोग कम हो जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे, तब आप दर्शन के लिए आ जाना। ऐसे तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। तो VIP रूम था ना, तो कंटिन्यू लोग आ रहे थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है ना। कुछ समय तक रुक के फिर उनका नंबर आ जाए तो वो चले जाते थे। इस तरह का चल रहा था। तो मैं वहाँ पे रुकी थी काफ़ी टाइम तक, मतलब 2 घंटा, करीबन 2-2.5 घंटा मैं वहाँ पे थी। और इन बिटवीन बहुत सारे लोगों से बात हुई। करीबन 1 घंटा हो चुका था, तब एक अंकल ने एंट्री की है। बहुत एजेड थे। मैंने उनको ना उनका एज भी पूछा तो 78 समथिंग एज उन्होंने बताया मुझे। और वो आके बिल्कुल मेरे करीब, मेरे बाजू में ही आके बैठ गए और उनसे ना बात करने लग गई। मुझे तो है थोड़ी आदत ज़्यादा बात करने की, तो मैं बात कर रही थी उनसे और बहुत अच्छे से उनके साथ में बात हुई कि कहाँ से आए हो आप। उन्होंने बताया कि चमोली करके गांव है नीचे आगे, तो वहाँ से आया हूँ। फिर भी मैं ऐसे आश्चर्य से उनको पूछी कि बोले आप अकेले आए हो इतना दूर से? तो बोले हाँ, मेरा बेटा यहीं है, मतलब ट्रस्ट में है, तो वो आ जाएगा मेरे को दर्शन करवाने। तो मैं वहाँ से आया था क्योंकि वहाँ के रास्ते इतने आसान नहीं है, ट्रांसपोर्ट की उतनी सुविधा नहीं है, कोई एजेड इंसान इतना दूर से आ रहा है। फिर भी मैंने सोची हाँ ठीक है, आदत होगी। फिर ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करते करते 1 घंटा बीत गया। वो अंकल कंटिन्यू बात कर रहे थे, मतलब कैसे चोट लगी, बाकी क्या हुआ। पर बात करते करते ना 2-3 बार उन्होंने बोला, बेटा तुम ना यहाँ से बिलोंग करते हो, तुमको ना यहाँ आना चाहिए, मतलब नॉर्थ में, उत्तराखंड में आना चाहिए। और एक्चुअली ये मेरी मन की बात है। काफ़ी जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना ऑलरेडी, उनको पता है मैं काफ़ी 1 साल से आई एम ट्राइंग, मतलब ना ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि ऐसा कुछ मुझे मिल जाए या कुछ रहने की सुविधा हो जाए। एटलीस्ट 15 डेज यहाँ पे, 15 डेज वहाँ पे। पर मेरा ना शिफ्ट होने का मन है बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी लोगों से बात की। वो अंकल को कैसे पता चला? ऐसे अननोन पर्सन हमको क्यों बोलेंगे ना ऐसे कि आप यहाँ आके शिफ्ट हो जाओ, इस तरह का। मुझे ज़्यादा, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं, बट फिर भी लगा ऐसे कि अंकल क्यों ऐसा बोल रहा है। फिर मैंने बोला हाँ अंकल, बिल्कुल मेरे मन में तो है ही यहाँ पे आके शिफ्ट होने का, मैं तो सोच ही रही हूँ यहाँ पे आके शिफ्ट होने का ऐसे। तो बोले हाँ ठीक है, आ जाना तुम यहाँ पे, तुमको बहुत बेटर फील होगा, अच्छा लगेगा तुमको, और हेल्थ तुम्हारी ठीक हो जाएगी और ग्रो करोगी तुम बहुत ज़्यादा। ऐसे पूरा स्पेसिफिक वो बता रहे थे, जैसे उनको सब चीज़ें समझ आ रही है कि आना चाहिए मुझे और बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने बोले हाँ अंकल, बिल्कुल मैं तो सोच रही हूँ आने का। तो उसके बाद में फिर मेरा नंबर आ गया। तो अंकल वहीं बैठे थे, उनका बेटा तो आया नहीं था तब तक। तो वो मैंने उनसे विदाई ली। मैंने बोली अच्छा अंकल बाय, अब मैं जा रही हूँ, और मैं चली गई। बहुत अच्छे से दर्शन हुए भगवान जी के। थोड़ा ना ऊपर चढ़ के था दर्शन के लिए, दूर से था, बट दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे से हुए। तो हमने पैर वैर पड़े, बहुत मन में ना ऐसे खुशी थी, अलग सा एकदम ना ऐसे सेटिस्फेक्शन था। और वहाँ का ऑरा, वहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना कि आप फील करोगे ऐसे एनर्जेटिक अंदर से खुद ही। तो इस तरह से मेरा दर्शन कंप्लीट हो गया। मैं नीचे उतरी तो वो अंकल वहीं पे खड़े थे, मतलब मैं जहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के गई थी वहीं पे वो खड़े थे। तो मैंने अंकल को बुला रहे, अंकल आपके दर्शन हो गए? तो बोले हाँ बहुत अच्छे से हो गए मेरे दर्शन। बोले अरे हाँ अच्छा है। तो मेरे को बोले तुम एक काम करना, यहाँ से ना ऐसे घूम के जाओगी, मतलब बेसिकली वो प्रदक्षिणा मारने को बोल रहे थे, मंदिर के राउंड मार के जाना, और पीछे के साइड में बहुत सारे मंदिर है, वहां पे पैर पड़ना, माता लक्ष्मी के जरूर है ना दर्शन करना।
तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है। तो मैं वैसे ही फिर वहां से राउंड मार के मैं गई, सारे मंदिरों के पैर पड़े छोटे छोटे, और उसके बाद में महालक्ष्मी के मंदिर गई, पैर पड़ा। तो अंकल मुझे फिर वहां पे मिले, तो मिले अंकल ऐसे, मतलब मैं जब वो वीआईपी रूम से आई तो मुझे ना आगे पीछे कहीं नहीं दिखे अंकल। अंकल की भी एज थी, तो वो धीरे धीरे चल के आएंगे, ऐसे अचानक प्रकट कैसे हो जा रहे हैं हर जगह पे, थोड़ा डाउट तो हुआ मुझे। फिर मैंने इतना सोचा नहीं। फिर अंकल फिर वहां पे खड़े थे, तो बोले हो गया? तो मैंने बोला वैसे दर्शन किए ना? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, सब अच्छे से हो गया। तो ऐसा ना फिर सर पे हाथ फेरने लगे, बहुत खुश रहना बेटा, बहुत खुश रहना, और बिल्कुल तुम यहाँ पे आने के बारे में सोचना, हाँ ऐसे बोले। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर वो मेरे को बोले कि आपके साथ में कौन है? तो मैं ना उनको बताने लगी, मतलब मैं पीछे से बुला रही थी जो मेरे साथ में थे, क्योंकि सब अलग अलग हो गए थे। सब मैं अकेली वीआईपी रूम में बैठी थी, बाकी लोग तो अलग लाइन में थे, बट सेम टाइम पे ही हम लोग के दर्शन हो गए। तो उस समय पे मैं उनको बुला रही थी जो मेरे साथ में थे टूर में, जहां से मैं आई थी। बट मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो अंकल थे ही नहीं, वो चले गए। तो मैंने आसपास देखने की कोशिश की कई जगह पर वो अंकल मुझे मिले ही नहीं। मतलब वो मेरे को पूछे तुम्हारे साथ में कौन है, मैं दिखाने के लिए मैं मुड़ी, पर वहां पे कोई भी नहीं था, और मेरे साथ वालों ने भी वो अंकल को देखा ही नहीं। और मैं अपना पूरा कैमरा चेक कर रही हूँ मोबाइल पे, मैंने ज्यादा तो नहीं वीडियो बनाई वहां पे, बट जितना बनाई ना उसमें भी मुझे वो अंकल कहीं पे दिखाई नहीं दिए, मतलब थे ही नहीं। तो मुझे ना बहुत अलग सा फील हुआ, वो लास्ट वाला उनका आशीर्वाद, और वहां से निकलने के बाद में जो मैं फील कर रही थी ना, एकदम साधारण सफेद कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, पर चेहरे पे जो चमक थी वो अलग थी, है ना। और उनके आंखों में ऐसा देख के ऐसा लग रहा था ना कि उनसे बात करे, बहुत सुकून मिल रहा था उनसे बात करके, ऐसा फील हुआ मुझे। उसके बाद में फिर उनकी बातें जब मैंने गौर किया, क्योंकि वो सब ना मेरे कान में ऐसा लग रहा था कि कोई आके और बोल रहा है ना, कुछ मैसेज था शायद मेरे लिए, ऐसा मुझे लगा। और बाकी किसी ने देखा भी नहीं उनको, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए आए हो और मेरे से ही बात कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था, इतना अलग था, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती उसको। पता नहीं वो कौन था, वो भगवान का कोई मैसेंजर था, मैसेज देने वाला था, या खुद भगवान ने साक्षात आके दर्शन दे दिए, जो भी था, क्योंकि उन्होंने मेरे मन की बात कह दी थी। और एक्चुअली मैं प्लान कर रही हूँ अगले साल तक शायद मैं वहां पे चली जाऊं, नॉर्थ में कहीं पे भी, जो भी जैसे हो मेरे से, जैसे भगवान रास्ता बताया आगे का। बट ये चीज उनको कैसे पता चली, और ऐसे अननोइंगली क्यों कोई तुमको ऐसे बोलेगा ना कि तुम यहाँ आके बस जाओ, क्योंकि सबकी फैमिली होती है, बाकी सारी चीजें होती है, उनको क्या पता मेरे पास में जॉब है नहीं है, या जो भी मैं यहाँ पे आने के बारे में सोच रही हूँ। तो ये सोच के ना मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से और इतना रिग्रेट हो रहा है ना। मेरे पास में एक भी फोटो नहीं है अंकल का, मैं कितना ढूंढी, मैंने और भी लोगों के कैमरे में देखने की कोशिश की और उनको भी पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास में कुछ भी नहीं है, और हमने तो देखा भी नहीं तुम किनके साथ में थी। बोली यार ये तो 2-3 बार मिले मेरे को, मैं यहीं पे तो खड़ी थी, तुम लोग को दिखा नहीं? तो बोल रहे नहीं हमने तो नहीं देखा। ये एक क्या एक्सपीरियंस था मुझे नहीं पता, बट जब भी बोलती हूँ, बात करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंकल के बारे में बात करके। उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है, और वो स्माइल, वो जो तेज था ना उनका, वो मैं भूल नहीं पाती कभी भी। तो ये सब हुआ। उसके बाद में फिर हम वापस आ गए मेरे शहर, हमने जाके चेक करवाया एक बार और पैर का जो भी हुआ था, क्योंकि छोटे से हॉस्पिटल में गए थे हम, कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। फ्रैक्चर तो उन्होंने बोला था वहाँ के हॉस्पिटल में। फिर गए हम अपने बड़े हॉस्पिटल में प्रॉपर दिखाने के लिए। तो मैं तो तब तक प्लास्टर मैंने हटा दिया था, क्योंकि कच्चा प्लास्टर था, वीक, मतलब ना वो नरम हो गया था, इसलिए मैंने हटा दिया था। मैं लंगड़ते लंगड़ते ऐसे ही गई, क्योंकि 15 दिन तो हो चुके थे। मतलब 5 तारीख की बात है, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जब चोट लगी थी मुझे यमुनोत्री में। उसके आगे मैं पूरा दर्शन करके 17 को मैं आई थी, 19 को मैं हॉस्पिटल गई थी। तो 19 को हमने एक्सरे वगैरह करवाया वहाँ पे जाके। पहले तो मैं डॉक्टर के पास गई बताने के लिए, पुराना वाला एक्सरे जो था उन्होंने तो प्रिंट भी नहीं दिया था, क्योंकि छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज है नहीं नॉर्थ में।
तो वो तो स्क्रीन पे ही जो था वो उन्होंने दिखाया था मुझे, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोली यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना, और तू चल रही है, अपने पैर पे खड़ी है, इसका मतलब देखो फ्रैक्चर नहीं है। अगर फ्रैक्चर होता एंकल का कुछ भी तो तू खड़े नहीं हो पाती, बिकॉज दैट इज अ जॉइंट ना, तो उसके ऊपर तो ज्यादा जोर पड़ता है, तो तू खड़े नहीं हो पाती। तो फिर भी मैंने थोड़ा फोर्स किया डॉक्टर को कि डॉक्टर प्लीज एक बारी चेकअप कर लेते हैं अपन और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो एक्सरे निकाल लेते हैं। तो बोले ठीक है, तुम्हारी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए तुम जाओ कर लो, बट मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा, वहाँ पे कैसा है डॉक्टर, छोटा शहर है, पैसा कमाने के लिए शायद ऐसा बोल देते होंगे, इस तरह का उनका था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जब एक्सरे निकाला तो वो भी देख के एकदम शॉक की, तुम खड़ी कैसे हो अपने पैर पे, मतलब यहाँ पे क्रैक प्रॉपर दिख रहा है मेरे को, तुम्हारे हड्डी में क्रैक है, तुमको फ्रैक्चर है, बट तुमको पेन कैसे नहीं हो रहा, और तुम 5 तारीख से इतना सब कुछ करके आई हो, तुम चल रही हो अपने पैर पे, सब कुछ मैनेज कर रही हो, ये कर कैसे रही हो तुम। इस तरह का उनका मतलब रिएक्शन था कि मैं तो बस यही बोली कि मली देखो, जिस काम के लिए गई थी, 4 धाम यात्रा के लिए गई थी, तो वो तो भगवान ने कंप्लीट करवा के आपके दरवाजे सही सलामत पहुंचा दिया। अब आगे आप देखो, आप जैसे बोलोगे वैसा मैं करूंगी, तो है ना, ट्रीटमेंट आप बताइए क्या करना है। अब तक भगवान ने संभाल के रखा था, मैंने वही बोला। तो फिर उन्होंने सब दवाई वगैरह लिख के दी। मैंने प्लास्टर तो नहीं लगाया कि मैं आराम करूंगी, प्रॉपर रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा ही है ना, घर पे बैठ के ही है, कंसल्टिंग का काम है, तो इतना ज्यादा बाहर होता नहीं है मेरा, बाहर जाना या ज्यादा ट्रैवल करना। तो मैंने उनको बोला, तो वो बोले ठीक है चलेगा, आप रेस्ट करना, प्रॉपर बेड रेस्ट ही करना मतलब वॉशरूम के लिए जितना आप चल पाओगे उतना ही चलना है आपको, बाकी आपको रेस्ट करना है। बट लिटरली मैंने पूरा 4 धाम का यात्रा इसी तरह से कंप्लीट किया। थोड़ी सी 5 दिन की दवाई वहां पे डॉक्टर ने जो दी थी मेरे को, पेन किलर की, कैल्शियम की, प्रॉपर ऐसे नॉर्मल वाली, दैट्स इट। उसके आगे ना मैंने दवाई ली, ना मैंने कुछ किया, प्रॉपर केयर भी नहीं किया। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं है ना धारी माता के मंदिर नीचे उतर के पूरा गई अपने पैर पे चल के, मुझे नहीं पता था वहां पे गाड़ियां मिलती है तो ये सारी चीजें ना भगवान के मतलब ब्लेसिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये मुझे 101% लगा उस टाइम पे, और डेफिनेटली यस, ये तो उन्हीं का चमत्कार था जिन्होंने मुझे सही सलामत सारी चीज़ें करवाई। मुझे पेन का एहसास अभी भी नहीं हो रहा है, इनफैक्ट अभी भी आई एम जस्ट परफेक्टली फाइन, अपना काम कर पा रही हूँ, आराम से चल पा रही हूँ अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया, 1 महीना होके चला गया, बट स्टिल तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है। बस आगे देखते हैं अभी कैसे वो आगे का प्लान करते हैं, किस तरह से आगे मुझे कहाँ लेके जाते हैं और कैसे चलेगा आगे का, सब देखेंगे। बट ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये बिल्कुल ऐसे दिल को छू देने वाला है, और ऐसे कि यार भगवान है, भगवान हर जगह पे है, बट उनको महसूस करने के लिए ना तुमको उस एनर्जी में रहना पड़ता है ना, या आपको उस सरेंडर भाव में रहना पड़ता है कि ठीक है, ये तकलीफ भी अगर भगवान ने दिया है, इसमें से निकालोगे भी आप, मैंने सब आप पे छोड़ दिया, आप देख लो जो करना है। तब भगवान ना एक्चुअली हमको दिखाते हैं वो रास्ता, या आगे चलने का जो भी होता है ना, वो सारी मुश्किलें हल करेंगे। एग्जाम भी खुद लेंगे, बट उसमें आपको हेल्प भी खुद करेंगे, खुद साथ में खड़े रहेंगे, मैं हूं तेरे साथ, है ना। जब भी हम एग्जाम लिखते हैं तो हम लोग ऐसा लगता है ना कोई टीचर आके वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये वाली चीज ना एक कॉन्फिडेंस देती है, अलग से ताकत देती है कि हाँ कोई है अपने साथ में, बाहर किसी की जरूरत नहीं है। जब आपको उनका साथ मिल जाए तो अपने आप आपको रास्ते खुलते हुए लगने लग जाएंगे, अपने आप उनसे ज्यादा कनेक्शन में फील करोगे। ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, भगवान का कहीं ना कहीं साक्षात्कार था मेरे लिए चलिए, थैंक यू सो मच।